Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 5 of worksheet 13.2. In the previous worksheet जो कल हमने करा था we have done up to question number 4, first to 4. उसमें हमने remember what we are doing volume of combination of solids. So volume का simple concept है, डायग्राम देख के पता लग जाता है कि वॉल्यूम ऐड करने हैं कि माइनस करने हैं उस कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। देयर इज़ वन इन्वर्टेड कोन, ज्योमेट्री में इन्वर्टेड कोन बोलते हैं जिसका बेस ऊपर हो, ठीक है। जैसे हम आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, जैसे फिल्ड आइसक्रीम हम खाते हैं, जैसे हमने पकड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड कोन, मतलब बेस ऊपर। इट इज़ फुल ऑफ वाटर, ठीक है, डायमेंशन इसकी दे रखी हैं, इट इज़ फुल ऑफ वाटर। व्हाट इज़ डन हियर in this some spherical lead shots are dropped into this। जब कुछ spheres इसमें same size के हैं of radius this much 0.5 centimeter are dropped into this, it was full of water। क्योंकि इन्होंने ड्रॉप किए, जब इसमें ड्रॉप किए गए स्फेयर तो स्फेयर विल डिस्प्लेस वाटर, और वाटर डिस्प्लेस होकर कहाँ जाएगा, जहाँ उसको स्पेस मिलेगी। इट इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा जब इसमें स्फेयर्स डाले जाएंगे। He said some are dropped into this। हमने एज्यूम कर लेना, रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया जाता है, जितना उस जो भी वो आर्टिकल है या जो भी वो फिगर है वो जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इससे कुछ स्फेयर इसमें डालने के बाद कितना वाटर ओवरफ्लो हुआ है, इट इज़ 1/4 ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट। सो दैट मीन्स इफ वी अज्यूम लेट n शॉट्स आर ड्रॉप्ड इनटू दिस वेसल, n स्फेयर्स डाले गए हैं, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ n स्फेयर्स, n शॉट्स इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल, तो उसका 1/4, ठीक है। सो n इंटू स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। रिमेंबर कैपिटल R कैपिटल H मैंने कोन की डायमेंशंस ले ली हैं, तो स्मॉल r मैंने स्फेयर का रेडियस ले लिया है, ठीक है। सो n स्फेयर्स का वॉल्यूम इक्वल टू जितना पानी फ्लो आउट हुआ, कितना हुआ, जितना 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन था। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। सबसे पहला काम तो पाई से पाई काटना, ठीक है। वी कैन कैंसिल दिस 3 विद 3 ऑल्सो, राइट। सो व्हाट इज लेफ्ट, n इंटू 4 r क्यूब। अभी r की वैल्यू डालूंगा मैं अभी इसमें, 1/4 इंटू r स्क्वायर h, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं, या 4r स्क्वायर h को उधर ले जाएं तो n इंटू n इज इक्वल टू 1/4 r स्क्वायर इंटू h, और ये टर्म कौन सी गई, 4r क्यूब, सो 1/4 r क्यूब, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/4 1/4 1/16 हो गया, r स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू h दैट इज 8 ओवर r क्यूब। 0.5 है ना, अगर आप डेसिमल रिमूव करो तो 0.5 मीन्स 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। और 1/16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू ये 2 तीनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये विजिबल होंगे आपको। आई विल राइट हियर नाउ। सो ये टर्म मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 1/16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये लास्ट वाला मैंने यहाँ दोबारा लिखा। अब जो कटता है काट दें, देखो 8 2 6 और 1 2 कैंसिल, ठीक है। 5 5 25 400। सो व्हाट इज द आंसर, 100। सो दैट मीन्स कितने इसमें स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले गए थे, 100 स्फेरिकल लेड शॉट्स वर ड्रॉप्ड इनटू दिस कॉनिकल वेसल। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन है क्या। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पोल सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ, दोनों की डायमेंशंस दी हैं, आई हैव रिटन हियर, इसकी हाइट रेडियस, इसकी हाइट और रेडियस। इसको कैपिटल लेटर से बड़े वाले नीचे वाले सिलेंडर्स के जो डायमेंशंस हैं उनको डिनोट कर लिया, इनको स्मॉल आर स्मॉल एच से नोट कर लिया।
ठीक है, मेड अप ऑफ आयरन, दोनों पोल्स आयरन से बने हुए हैं। एंड वी आर पाई यहाँ पे 3.14 यूज करने को बोला है। एंड वी आर गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द मास ऑफ दिस पोल, इस पूरे पोल का जो मास निकालने को बोला गया है। तो हमें करना क्या है, पहले ये देखना है इस पूरे पोल में जिसमें ये दो सिलेंडर्स आते हैं, इसमें कितनी आयरन यूज हुई है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन दिस। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेना। लोअर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, अपर सिलेंडर का वॉल्यूम अगेन पाई आर स्क्वायर एच। सिंबल लग लग के हैं, बड़ी हद क्या किया जा सकता है, वी कैन टेक पाई कॉमन, ठीक है। एंड अब आपने ये जो गिवन डायमेंशंस हैं ये डाल के वॉल्यूम निकल आएगा। उसके बाद ये रूल लगा के जो हमें गिवन है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज दिस मच, तो जितना आएगा मास ऑफ दैट इक्वल टू 8 इंटू दैट, और वो अगर 1000 से क्रॉस करता है तो हम उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। हाउ, डिवाइडिंग बाय 1000। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड दिस सॉल्यूशन। आई होप कि क्लियर होगा आपको। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सॉलिड in the shape of a right circular cone standing on a hemisphere। एक solid बनाया है by combination of hemisphere and cone। conical part की height दी है 120 सेंटीमीटर and radius of both cone and hemisphere is 60 सेंटीमीटर, ठीक है। what is done with this solid? एक cylindrical vessel है which is full of water, ठीक है। इस solid को is placed upright in a cylinder full of water। उस सिलेंडर की डायमेंशंस दी हैं, उस सिलेंडर का रेडियस भी इतना ही है 60, ठीक है। ये रेडियस सिलेंडर का भी है सेम 60 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर, और ये पूरा बॉटम को टच करता है, ये हमें दे रखा है, मतलब पूरा पूरा फिट आया है इसके अंदर ये, ठीक है, सॉलिड। अब क्योंकि ये फुल ऑफ वाटर था, इसमें कुछ डालेंगे तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो और इसने पूछा है हमसे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। इट्स वेरी सिंपल, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट था कितना उसमें, दैट वाज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बाहर कितना निकल गया, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सिलेंडर की हाइट को मैंने कैपिटल एच से नोट किया है, ठीक है, कोन की हाइट को स्मॉल एच से। इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द कोन, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। सो पाई कॉमन निकाल लेना, वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करना, दैट विल बी योर आंसर। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। क्वेश्चन है क्या, देयर इज द वेसल विच इज स्फेरिकल हैविंग सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है। एक वेसल है ऐसा जो नीचे से स्फेरिकल है, द नेक इज सिलेंड्रिकल। डायमेंशंस दी हैं हमें इस स्फेयर का, इस सिलेंडर का रेडियस डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट दैट इज द लेंथ वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, और स्फेयर का डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस अपॉन 2। और पहले जैसे मैंने बताया है आपको, अगर डेसिमल में हो तो पहले ही उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, आपके लिए आगे काम ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं। डेसिमल हटाया अपॉन 20, सिंप्लीफाई करके कितना बना 17/4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चे ने ये निकाला है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, और वो बच्चे ने निकाला कि इतना आ सकता है 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में दिया है। अब हमसे पूछा है कि अब आप चेक करो कि क्या वो बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला कि कितना पानी इट कैन होल्ड वो ठीक है या नहीं। तो सिंपल टर्म्स में क्वेश्चन क्या है, हमें तो इसका वॉल्यूम ही निकालने को बोला है। यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, स्फेयर एंड दैट इज सिलेंडर, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दोनों का प्लस करना, दैट इज इट। और कंडीशन लगी है वी आस्क्ड टू टेक पाई 3.14, तो सिंपल टर्म्स में हमें वी आस्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। हाउ, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, व्हाट इज दैट, मैंने इसको कैपिटल आर से रेडियस को रिप्रेजेंट किया, इसको स्मॉल आर से, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, दिस विल, इसको सॉल्व कर लेना, पाई कॉमन निकाल लेना। ठीक है, वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल फाइंड व्हाट द वॉल्यूम कम्स। ठीक है, अगर तो सेम आया तो विल से द चाइल्ड्स आंसर वाज राइट, अगर वो नहीं आया तो विल से इट विल बी इट इज़ नॉट सेम। सो जो भी एग्जैक्ट आएगा आपका आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे जो मैंने आपको करवाए हैं। ध्यान रखना, मेरा पर्पज़ आपको ये क्वेश्चन समझाना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में मेंसुरेशन वाले पार्ट में ज़्यादातर कैलकुलेशन वर्क होता है। रिटेंशन एक चीज़ की फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन स्किल। आपका दो चीज़ें टेस्ट होती हैं यहाँ पे, एक तो आपके फॉर्मूला, एक दूसरा कैलकुलेशन स्किल्स। सो मैंने आपको समझा दिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। मोस्टली बीच बीच में कुछ के मैंने कैलकुलेशंस भी की हैं, बट मैक्सिमम की आपने खुद करनी है कैलकुलेशन। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।